जय श्री कृष्ण साथियों आप मेरे साथ हैं मेरा यूट्यूब का चैनल एक्सप्लोर विद कुंतल पर। साथियों, हमारे देश में कोविड से निपटने के लिए जॉनसन और जॉनसन का सिंगल डोज वैक्सीन बहुत ही जल्दी आ रहा है। भारत सरकार ने आपातकालीन आधार पर मार्किन संस्था जॉनसन का वैक्सीन को उपयोग करने के लिए मंजूरी दी। इसके साथ साथ भारत में कोरोना से लड़ने के लिए एक और वैक्सीन जुड़ गई है और जॉनसन की सिंगल डोजेज वैक्सीन कोरोना से बचाव में कारगर है। और इसी तरह से जॉनसन का वैक्सीन को जोड़कर भारत सरकार द्वारा कुल 5 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग करने के लिए मंजूरी दी गई है। एक्सपर्ट ने कोविड का तीसरी लहर के लिए चेतावनी दिया है और इसके साथ साथ कोरोना का डेल्टा वेरिएंट भी अपना बुरा असर दिखा रहा है और ऐसे में मार्किन वैक्सीन जॉनसन का सिंगल डोजेस काफी काम आएगी। भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद मार्किन संस्था ने उत्सुकता जताया है और ये वैक्सीन भारत का ही दावा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का जरिया से लाया जाएगी। भारत सरकार ने जॉनसन का अलावा सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, रशिया का स्पुतनिक वी और मॉडर्ना का वैक्सीन को आपातकालीन आधार पर उपयोग करने के लिए मंजूरी दी है। साथियों, आईसीएमआर ने एक रिपोर्ट पेश किया है कोविड वैक्सीन के बारे में। अगर एक ही व्यक्ति 2 कंपनी का 2 डोज लेता है उसके बाद भी उस आदमी का कोई नुकसान नहीं होगा। इसका अर्थ यही है ये मिश्रित टीका बहुत ही प्रभावी और सुरक्षित होने जा रहा है। इतना ही नहीं साथियों, कोरोना का अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट को रोकने में क्षमता रखती है ये मिश्रित टीका। और चलिए अब जानते हैं आईसीएमआर ने ये रिपोर्ट पेश क्यों किया है। 60 वर्ष से अधिक लोगों में 20 ऐसे लोग थे जिनको गलती से 2 कंपनी का अलग अलग 2 खुराक की टीका दी गई थी। पहले खुराक थी कोविशील्ड और 6 सप्ताह के बाद मिला था दूसरी खुराक जिसका नाम है कोवैक्सीन। अब बारी आती है उन मिश्रित टीके प्राप्त करने वालों की रक्त के नमूना एकत्रित किए गए थे और दूसरी तरफ से कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका प्राप्त करने वालों से 40 ऐसे लोग का रक्त के नमूना एकत्रित किए गए थे और लैब में इन 2 ब्लड सैंपल का ऊपर SARS-CoV-2 का प्रयोग किया जाता है। रिजल्ट के वक्त आता है मिश्रित टीका मिला था उन लोगों का रक्त वायरस को अधिक निष्क्रिय करने में सक्षम है। आईसीएमआर का कहना है उनका काम ही है रिसर्च करके सरकार को सूचित करना और सरकार ही ठीक करेगा टीकाकरण कार्यक्रम पर यह मिश्रित वैक्सीन को शामिल किया जाता है या नहीं। अब आईसीएमआर का रिपोर्ट आने के बाद मिश्रित टीका कोविड के खिलाफ कितना कारगर है ये देखने के लिए डीसीजीआई ने परीक्षा की अनुमति दे दी है। देश में अब तक सबसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा चुका है, इसलिए ये 2 टीका को कॉकटेल परीक्षा में शामिल किया गया है। और ये कॉकटेल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल वेलोर का सीएमसी हॉस्पिटल में शुरू होगा। सीएमसी का 300 स्वयंसेवक के ऊपर ये कॉकटेल डोज लगाया जाएगा और देखना होगा कि ये कोविड संक्रमण को रोकने में कितना कारगर होता है। और इसके साथ साथ देखना होगा एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग कंपनी का वैक्सीन लगाया जा सकता है या नहीं। सिर्फ भारत में मिश्रित टीका का काम शुरू नहीं हुआ है, इनमें शामिल है रूस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे देश। स्पुतनिक भी और एस्ट्राजेनेका मिश्रित टीका को लिए काम शुरू कर दिया है रूस ने और सितंबर महीना के बाद से देश की बुजुर्ग और रोग क्षमता कम उन नागरिक को बूस्टर डोज की खुराक दी जाएगी। जर्मनी में, दक्षिण कोरिया में किए गए अध्ययन से पता चलता है एस्ट्राजेनेका का 2 डोज से 2 अलग अलग टीका की खुराक काफी प्रभावी है। कनाडा में देश की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने सरकार को बूस्टर खुराक की सिफारिश की है।
और इसके साथ साथ ये भी कहती है एस्ट्राजेनेका का पहली खुराक मिला है उन लोगों को दूसरी खुराक mRNA वैक्सीन लेने की सलाह दी जा रही है। कोविड संक्रमण से बचाव पर एक दवा पर शोध शुरू हो चुका है। ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और इताली का सन राफेल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट का एक शोध दल ने शोध शुरू कर दिया है और वो दवा का नाम है सेनोफाइब्रेट। इस दवा को प्रयोग रक्त में वसा की मात्रा की कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये दवा मानव कोशिकाओं में कोविड संक्रमण के स्तर को कम कर सकती है। शोध से ये भी पता चला है कि ये दवा संक्रमण को 70% ही कम कर सकती है। इतना ही नहीं, कोविड का अल्फा, बीटा और नया वेरिएंट पर भी फेनोफाइब्रेट उतना ही असरदार है। हालांकि प्रयोगशाला की 4 दीवार से ये रिसर्च बाहर आ चुका है और इस दवा के ऊपर बड़े पैमाने के साथ क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है। अमेरिका और इजराइल के 2 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के ऊपर दवा के इस्तेमाल पर शोध शुरू हो चुका है। और जो साथियों मेरा चैनल पर नया आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकॉन भी दबा देना और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और जानकारी लिए।